30 साल बाद बन रहा है महासंयोग। शनि महाराज का हो रहा है पुनर्जन्म। कर्मों के फलदाता, कर्मों के विधाता, कलयुग के किंग शनि महाराज बना रहे हैं शश महापुरुष महाराज योग। ये महाराज योग आपके जीवन में क्या फल प्रदान करेगा? शनि महाराज क्या वरदान देकर जाएंगे? शनि महाराज क्या वरदान देने आ रहे हैं? इस विषय पर हम आज विस्तृत आपको जानकारी देंगे। शनि कलयुग के किंग, न्याय के कारक, न्यायाधीश शनि महाराज अगर फल जाए तो जीवन में आपको नाको निहाल कर देती है। वहीं अगर कहीं जन्म पत्रिका में शनि अशुभ फल दे रहे हों, अशुभ घरों में बैठे हुए हों, या आपके कर्म कहीं ना कहीं उद्देश्य से पृथक हों, कर्म आपके खराब हों, तो फिर शनि का कुप्रभाव आपके जीवन पे बहुत ही कष्टदायक पड़ता है। 17 जनवरी सन 2023 से शनि महाराज कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि में शनि का आना शश नामक महापुरुष राजयोग बनाएगा। अगर बात करें धनु राशि वालों की, तो धनु राशि वालों पर से शनि की 7.5 जड़ से खत्म हो जाएगी 17 जनवरी सन 2023 को। वहीं उनके ऊपर सेकंड हाउस को छोड़ के शनिदेव वह तृतीय स्थान में विराजमान हो जाएंगे। अगर तीसरे घर की बात करें तो तीसरा घर बाहुबल को दर्शाता है, तीसरा घर शक्ति को दर्शाता है, तीसरा घर हमारे जीवन में पुरुषार्थ को दर्शाता है। तीसरा घर और 8वां घर ये अशुभ ग्रहों की संज्ञा इनको दी गई है। यानी अगर आप 8वें से 8 घर आगे गिनोगे तो तीसरा घर आएगा। तीसरे से अगर 6 घर आगे गिनोगे तो अष्टम भाव आएगा। तो तीसरा घर जो है उसमें शुभ ग्रह इतने अच्छे फल प्रदान नहीं करते हैं जितने अशुभ और असुर ग्रह अगर बैठ जाते हैं तो वह फल प्रदान करते हैं। पहले तो धनु राशि वाले इसलिए भी खुश हो जाएं क्योंकि शनि की 7.5 उनके जीवन से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएगी। शनि का कहर खत्म होना आपकी जिंदगी को दोबारा से पटरियों पर लेके आएगा। 7.5 साल कितने कष्ट के आपने भुगते, कितनी परेशानियां आपके जीवन में आई, कितने आर्थिक संकट आए, कारोबार में नुकसान, नौकरी में नुकसान, कोरोना जैसी भयानक महामारी का आना, ये सब मकर राशि में जब शनि आया और उसके परिणाम सबको भुगतने पड़े। धनु लगन धनु राशि वाले अब उनके जीवन में पौवारा होंगे, कारोबार की स्थिति सुधरेगी, काम कारोबार उनके नए रास्ते बनेंगे, नौकरी की उन्नति के नए रास्ते खुलेंगे, नए ऑफर्स आ सकते हैं, अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आ सकती हैं क्योंकि शनिदेव तीसरे घर में शश नामक महाराजयोग बनाने जा रहे हैं। सप्तक दृष्टि से आपके भाग्य स्थान को देखेंगे तो भाग्य को बुलंद करेंगे। विदेश यात्राओं के योग, विदेश से धन की प्राप्ति, अगर आप कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं तो आपके जीवन में अब उन्नति के योग खुलने वाले हैं। धनु राशि वालों के 4th हाउस में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं जो कि हंस महापुरुष राजयोग लगा के वह बैठे हुए हैं। वैसे भी बृहस्पति मार्गी चल रहे हैं तो उनके जीवन में सुख साधन बढ़ेंगे, काम कारोबार की स्थिति सुधरेगी, घर में नया वाहन लाना चाहते हैं, नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, घर को रेगुलेट कराना चाहते हैं, नई ज़मीन खरीदना चाहते हैं, सुख साधन से संबंधित जो भी आप सामान खरीदना चाहते हैं तो आर्थिक स्थिति आपकी अब मजबूत होती चली जाएगी, धन की आवक बढ़ती चली जाएगी, तो आप सब चीज़ें ये कर पाएंगे। उधर बाहुबली शनि तीसरे घर में बैठ के आपके जीवन को बुलंद करेगा,
विदेशों से लाभ की प्राप्ति करवाएगा, धन के नए नए रास्ते आपको प्राप्त करवाएगा। अगली जो राशि है जिनके जीवन में होंगे पौवारा, वह राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों के भी जो शनि है वह सेकंड हाउस में धन भाव पे बैठेंगे। धन भाव पर शनि का बैठना धन की बढ़ोतरी, धन की तरक्की को दर्शाता है। कुटुंब में अब जो स्थितियां हैं वह समझौते को लेकर बनेंगी, क्योंकि लगन का जो शनि है वह योग कारक नहीं होता है। लगन में कालपुरुष की कुंडली में, लाल किताब की कुंडली में वह नीच का हो जाता है, क्योंकि सूर्य मंगल की लगन होती है। और लगन का शनि व्यक्ति को आलस देता है, व्यक्ति के काम, एक दिन का काम 100 दिन में करवाता है, शिथिलता देता है, शरीर में व्याधियां देता है, सोच ही सोच देता है, व्यक्ति अपने कार्य को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाता है। तो मित्रों, अगर आप मकर राशि के हैं तो आप अब निश्चिंत हो जाइए, आपकी लगन से शनि हटेगा, धन भाव पे जाएगा तो धन के रास्ते खोलेगा, धन के मार्ग खोलेगा, तरक्कियां आएंगी, नई अपॉर्चुनिटी आएंगी। वाणी के द्वारा आप काम बनाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि शनि धन भाव पे आएंगे, वाणी के स्थान में आएंगे, क्योंकि सेकंड हाउस वाणी का भी होता है, तो वाणी थोड़ी सी कठोर हो जाएगी। मगर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए, कुछ ग्रहों का प्रभाव होता है, कुछ हमें अपने उपाय, अपने परहेज करने होते हैं, संभल के काम करना होता है, जिससे ग्रहों की स्थिति सुधर सके। हम एस्ट्रोलॉजी में अपनी यही बताते हैं कि परहेज, उपाय के साथ साथ हम परहेज भी बताते हैं। अगर आपने उपाय भी करे और परहेज भी करे तो आप देखिएगा आपकी ज़िंदगी की तब्दीली बहुत ही आसान तरीके से बदल जाएगी, और आपका जीवन जो कठिनाइयों से गुजर रहा है वह सुलभता से दौर चलता चला जाएगा, और आपके जीवन में उन्नति भी होगी। अभी आप क्या होता है, आप अपनी जन्म पत्र का दिखवाते नहीं हैं, आप क्या करते हैं, भुगतते रहते हैं। आपके जीवन में ऋण लगे हुए हैं, उन ऋणों का जब तक भोग नहीं लगेगा, जब तक उसके उपाय नहीं होंगे, उनके परहेज नहीं बताए जाएंगे, आपको कुंडली जब तक आप दिखवाएंगे नहीं, हमें क्या पता है अभी आपकी राशि मकर है, आपकी कुंभ है, आपकी मीन है, या एनी अदर्स कोई भी राशि है। अब आपकी जन्म पत्रिकाओं को देखते हैं। चंद्र राशि क्या होती है? चंद्र राशि एक आधार राशि है। अगर आपकी चंद्र राशि कुंभ है, मीन है, धनु है, और आपकी राहु की महादशा चल रही है, आपकी शनि की महादशा चल रही है, या आपकी कुंडलियों में ऋण भरे पड़े हैं, पितृ दोष है, कालसर्प दोष है, तो बताइए जब तक उनकी शांति नहीं होगी, तो फिर बताइए उनके उपाय नहीं होंगे, तो बताइए स्थितियां कैसे सुधरेंगी। ये युति तो बनी, ये युति उनके लिए है जिनके जो दोष हैं वह कुंडलियों में लगे नहीं हुए हैं, और जिनके दोष लगे हुए हैं, काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, शनि चंद्र का विष दोष है, या एनी अदर्स कोई भी दोष लगे हुए हैं, जब तक उनकी शांति नहीं होगी, रेमेडीज नहीं होंगी, उपाय नहीं होंगे, परहेज नहीं होंगे, तो फिर ये युतियां भंग हो जाती हैं। अब अच्छी युतियां आई, आपके ऊपर से निकलती चली गई, क्योंकि दशा खराब चल रही है, उनके उपाय इलाज करे नहीं आपने, आप गुरुदेव से मिले नहीं, तो इसलिए अपनी पत्रिकाओं पर काम करिए। ये कलयुग का समय है, काल खंड का चक्र है, बहुत फास्ट समय है, इतना सोचने समझने का टाइम नहीं है। आप जैसे होटल जाते हैं, आप रेस्टोरेंट जाते हैं, वहाँ पे खाना खाते हैं कि नहीं, मगर गुरु से मिलने नहीं जाते, उससे पत्रिका का एनालिसिस नहीं करवाते। मेरे जो गुरु दक्षिणा है वो बहुत रीजनेबल है। आप मेरे पास आसानी से पहुंच सकते हो, बहुत आसानी से पहुंच सकते हो आप मेरे पास। जैसे आप पिज्जा बर्गर खाते हो, जैसे आप कोई ड्रेस लेने जाते हो, आप जाते हो कि नहीं, मगर जन्म पत्रिका पे काम नहीं करते हो, और फिर क्या होता है, परेशानियां भुगतते रहते हो, कर्ज की स्थिति हो जाती है, लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाता है। उपाय आप करते नहीं, शादी करने जाते हो तो घर में ही कंप्यूटर से बैठ के आप गुड़ मिलाने बैठ जाते हो। आपको पता है कि पत्रिका में कौन से दोष लगे, क्या इलाज करना चाहिए, वो पत्रिका शादी करने लायक है भी कि नहीं है, और आप शादी कर लेते हो, लाखों करोड़ों रुपए लगा देते हो शादी में, दावतों में जो ही उड़ा देते हो, मगर गुरु से नहीं मिलते हो। जब मिलते हो जब नुकसान हो जाता है, तो पहले ही मिल लो, तो कम से कम आपको हम बता तो दें कि ये नुकसान होने वाला है आपका, इससे बचिए। अगर गुरु का मार्गदर्शन आपके अंधे टेवे को हटा सकता है, आप क्या करते हो, आप अंधेरे में तीर चलाते हो, और अंधेरी कोठरी में तीर चलाना आपको नुकसान के दायरे में लाना होता है। हम आपको बता देते हैं कि यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना। गुरु का मार्ग, आप स्कूल गए,
तो आपने क्या किया, पढ़ाई करी, शिक्षा ली, तो गुरु के बिना ली? आप बताइए। गुरु के पास बैठ कर ही तो ली, विद्यालय गए। तो फिर अब भी जीवन में आपके गुरु मार्ग प्रशस्त करेंगे। तो इसलिए कुंडली दिखवाइए, कुंडली पर काम करिए। अब ये शनि का जो शश योग है, जो उनके जीवन में फायदेमंद रहेगा जिनकी कुंडलियां दोषों से मुक्त है या रेमेडीज कर रहे हैं आप। अब आपकी कुंडलियों में दोष लगे हैं, गलत दशाएं लगी हैं, नेगेटिव ग्रहों की दशाएं लगी हैं, तो फिर ये इतना शुभ प्रभाव आपको नहीं दे पाएगा। फिर आप कहते हो कि हमारे पास शुभ प्रभाव क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि आप अपनी जन्म पत्रिका पे काम ही नहीं करते हो। आप बस क्या करते हो, अंधी कोठरी में तीर चलाते हो। आपको जानकारी है नहीं। आप क्या करते हो बताइए। आप अपने जीवन में अगर तरक्की चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, तो अपना टेवा दिखवाइए, वार्षिक वर्षफल बनवाइए, उपाय करिए, और कुंडली में जो परहेज बताएं उसे आप मन भाव से करिए। फिर देखिए जीवन में आपके तरक्कियां आपके मुकद्दर चुमेंगी। अगली जो राशि रहेगी जिनके जीवन में बुलंदियां आएंगी, उपलब्धि आएंगी, वह रहेगी मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के जो शनि हैं वह अपनी ढैया को उतार के 17 जनवरी सन 2023 से वह भाग्य स्थान में आ जाएंगे। भाग्य स्थान का शनि, गोचर का शनि आपको विदेश की यात्राएं करवाएगा, धार्मिक यात्राएं करवाएगा, मुकद्दर बुलंद करेगा, भाग्य के रास्ते नए नए खुलेंगे। क्योंकि 2.5 साल वैसे भी मिथुन राशि वाले बहुत परेशान रहे, स्वास्थ्य को लेके, आर्थिक स्थिति को लेके, पारिवारिक झगड़े, मसौदे, मुकदमेबाजी, तलाक के योग, ये सब उनके जीवन में बहुत बुरी तरीके से परेशानियों का कारण बने हैं। ये झुंझलाहट की जिंदगी, ये परेशानियों की जिंदगी, ये बवंडर का अरसा अब आपके जीवन से खत्म होगा और जीवन में आप देखिएगा तब्दीली आएंगी आपकी। अगर आपकी चंद्र राशि मिथुन राशि है और कोई दिक्कत परेशानी ज़्यादा आ रही है कि राहु की दशा चल रही है, केतु की दशा चल रही है, शनि की दशा चल रही है, तो फिर आप अपनी जन्म पत्रिका पर काम करिए। रेमेडीज बताई जाएंगी, उपाय बताए जाएंगे, परहेज बताए जाएंगे। फिर आप देखिएगा आपके जीवन में उन्नति के जो मार्ग आपको प्रशस्त हमेशा रहेंगे। तो मित्रों, ये था 3 राशि वालों के लिए, धनु, मकर और मिथुन राशि वालों के लिए शनि का शश महापुरुष महाराज योग। तो ये 17 जनवरी सन 2023 से बन जाएगा। बाकी की जो राशियां हैं उन पर भी इनका कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर आएगा, मगर ये विशेष फलदायी राशियां थी जो हमने बताई। बाकी की राशियां हैं, देखिए वृश्चिक राशि है, उन पर ढैया आ जाएगी। मीन राशि वाले फिर साढ़े साथी के प्रभाव में आ जाएंगी। मकर राशि वालों की लास्ट की 2.5 साल की ढैया रह जाएगी और वृश्चिक राशि वालों पर ढैया का प्रभाव शनि का स्वतः ही रूप से चलेगा। तो ये थोड़ा सा संघर्ष में जो है समय रहेगा उनके लिए, जिन पर साढ़े साथी और ढैया रहेगी। तो जब तब दान पुण्य धर्म ये करिए, अपनी पत्रिकाओं पे काम करिए, जन्म पत्रिकाओं को दिखवाइए और फिर देखिए आपके जीवन में दुख परेशानियां आपके जीवन में धीरे 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 करके खत्म हो जाएगी। तो मित्रों, मैं गुरुदेव अंशुल अग्रवाल अपनी ब्रह्मवाणी को यहीं विराम देता हूँ। खुश रहो, आबाद रहो, मेरी शुभकामनाएं आपके सदा साथ रहेंगी।